1918 वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका था। इटली विजेता देशों में था, लेकिन जनता को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। देश में बेरोजगारी, महंगाई और दंगे फैल चुके थे। लोग कमजोर सरकार से नफरत करने लगे थे और इसी अराजकता में एक आदमी ने मौका देखा। मुसोलिनी पहले एक पत्रकार था। वो अखबारों में उग्र राष्ट्रवादी लेख लिखता था। उसने लोगों से कहा, इटली को फिर से महान बनाना होगा। उसकी आवाज गुस्से में डूबी जनता को पसंद आने लगी। धीरे धीरे वो सिर्फ पत्रकार नहीं, एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। 1919 में मुसोलिनी ने बनाया नेशनल फैसिस्ट पार्टी। उसका विचार था एक नेता, एक राष्ट्र और पूर्ण नियंत्रण। उसके समर्थक ब्लैक शर्ट्स कहलाते थे। वे विरोधियों को पीटते, डराते और मारते थे। इटली में लोकतंत्र कमजोर पड़ने लगा। 1922 में मुसोलिनी ने हजारों समर्थकों के साथ मार्च ऑन रोम शुरू किया। सरकार डर गई। राजा ने सेना भेजने की बजाय मुसोलिनी को प्रधानमंत्री बना दिया। यहीं से इटली में तानाशाही का जन्म हुआ। मुसोलिनी सिर्फ इटली का नेता नहीं बनना चाहता था, वो नया रोमन साम्राज्य बनाना चाहता था। उसका सपना था भूमध्य सागर पर इटली का राज हो, अफ्रीका और यूरोप में इटली की शक्ति फैले। यहीं से उसकी जियोपॉलिटिक्स शुरू हुई। 1935 में मुसोलिनी ने एथियोपिया पर हमला कर दिया। ये सिर्फ जमीन जीतने की लड़ाई नहीं थी, ये दुनिया को इटली की ताकत दिखाने की कोशिश थी। लीग ऑफ नेशंस ने विरोध किया, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाया। अब दुनिया समझने लगी थी कि नया खतरा पैदा हो चुका है। उसी समय जर्मनी में उभर रहा था एक और तानाशाह, एडोल्फ हिटलर। हिटलर मुसोलिनी से प्रभावित था। दोनों राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और विस्तारवाद में विश्वास करते थे। धीरे धीरे दोनों देशों की दोस्ती मजबूत होने लगी। यूरोप डरने लगा। 1936 में बना रोम बर्लिन एक्सेस। ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये दुनिया की ताकत के संतुलन को बदलने वाली साझेदारी थी। अब जर्मनी और इटली साथ मिलकर यूरोप को चुनौती देने लगे। 1936 में स्पेनिश सिविल वॉर शुरू हुआ। मुसोलिनी और हिटलर ने स्पेन में फांसीवादी नेता फ्रैंको की मदद की। उन्होंने सैनिक, विमान और हथियार भेजे। ये असल में आने वाले विश्व युद्ध की रिहर्सल थी। 1939 में मुसोलिनी ने अल्बानिया पर कब्जा कर लिया। अब इटली खुलकर विस्तारवाद कर रहा था। यूरोप में तनाव बढ़ने लगा, लेकिन मुसोलिनी को लगता था कि इटली एक महान साम्राज्य बनने के बहुत करीब है। 1 सितंबर 1939 हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया और इसी के साथ शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2। शुरुआत में मुसोलिनी इंतजार करता रहा, लेकिन 1940 में उसने जर्मनी का साथ देते हुए युद्ध में प्रवेश कर लिया। अब पूरी दुनिया आग में जलने लगी। मुसोलिनी सोचता था कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन इटली की सेना कमजोर साबित हुई। ग्रीस, अफ्रीका और अन्य मोर्चों पर लगातार हार मिलने लगी। अब इटली जर्मनी पर निर्भर हो चुका था। 1943 तक जनता मुसोलिनी से नफरत करने लगी। इटली में बमबारी हो रही थी, लोग भूखे मर रहे थे। आखिरकार मुसोलिनी को सत्ता से हटा दिया गया। जिस आदमी ने खुद को महान सम्राट समझा था, वो अब भाग रहा था। 1945 में मुसोलिनी पकड़ा गया और मार दिया गया। उसका सपना नया रोमन साम्राज्य खून और तबाही में खत्म हो गया, लेकिन उसकी राजनीति ने दुनिया को एक ऐसा युद्ध दिया जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। इतिहास आज भी चेतावनी देता है, जब राष्ट्रवाद, डर और नफरत सत्ता से मिलते हैं तो पूरी दुनिया जल सकती है।